आरएनए में अब वक्त है सीधे उन लोगों की बात सुनने का जो इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हर तरफ से, चाहे वो सियासतदानों की हों, आम लोगों की या फिर धर्म के ठेकेदारों की। हमारा ये मानना है कि आवाम को हर पक्ष जानना चाहिए, लेकिन पहले आप सुनिए काशी की गलियों के लोगों की प्रतिक्रिया। वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है? गोपाल जी यादव। गोपाल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का हर बिना किसी हाय हल्ला के हो गया है, तो बनारस का जो ये मामला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर एकता के साथ इस मामले को भी हल कर देंगे? हाँ, इसको तो होना ही चाहिए भैया, क्योंकि देखिए जो उसमें साक्ष्य दिख रहा है उसमें मंदिर का ही पूरा साक्ष्य दिख रहा है। तो इससे क्या है कि गंगा जमुना तहजीब से उसको हल कर देना चाहिए। अभी बनारस के लिए अच्छी चीज़ है, हल हो जाएगा तो। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। और रोहित, जिस तरह से कल कोर्ट में जो मामला चल रहा है, हाँ। कल सर्वे टीम आई थी, क्या कहेंगे कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा देना चाहिए? जी ऑफकोर्स, क्योंकि उसके लिए देखिए मामला जब कोर्ट में विचाराधीन है तो उसके लिए ज़रूर से कोर्ट के अनुसार और कानून एवं नियमों के अनुसार ही सारा काम उसमें किया जाए। क्योंकि मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालय न्यायाधीश ने उसमें आदेश दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा काम उसमें किया जाए। और जो भी मामला है, हिंदू बनाम मुस्लिम जो भी मामला है, उसको निस्तारण के लिए शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए। क्योंकि शांतिपूर्वक ढंग से होगा तो शांति माहौल बना रहेगा, उससे आम जनमानस को दिक्कत नहीं होगी। ये हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है। अमरनाथ जी, अभी कल सर्वे की टीम आई थी और मस्जिद की सर्वे हो रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मस्जिद है। अच्छी क्या बात लगता है कि अयोध्या के बाद जिस तरह से अयोध्या का मामला हुआ हल, ये मामले भी हल हो जाने चाहिए? शांति हल हो जाना चाहिए कि हल हो गया है, जिसको अब मुस्लिम भाई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो कल कुछ भी स्थिति हो सकती थी। तो जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में सबने मान लिया, तो क्या यहाँ भी ये सब मुस्लिम भाइयों को करना चाहिए? हमारे यहाँ मुस्लिम भाई गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संदेश है। पर कुछ लोग हालांकि हल्का फुल्का नारेबाजी किए इसको। भाई देखिए, हर तरह के लोग हर समाज में हैं, इससे कोई हम लोग को उजड़ी नहीं है और लोग मान रहे हैं, मुस्लिम बंधु भी मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह पूरा विवाद अब कोर्ट में है। सर्वे करने गई टीम बैरंग लौटी है, सर्वे नहीं हो पाया। वजह बताई गई कि मुस्लिम धर्म के बहुत से लोग वहां जमा हो गए और मस्जिद को घेर लिया, इसलिए सर्वे नहीं हुआ। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि अदालत के आदेश में मस्जिद के अंदर सर्वे की बात नहीं कही गई है। दूसरे पक्ष के वकील और कमिश्नर जबरदस्ती मस्जिद के अंदर दाखिल होकर सर्वे करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये मुकदमा कई लोगों की तरफ से दायर किया गया है, इसलिए आप हर पक्ष को सुनिए और समझिए। राखी सिंह की तरफ से बोला है। राखी सिंह फाउंडर मेंबर है विश्व वैदिक सनातन संघ की, और राखी सिंह की तरफ से जो अटॉर्नी होल्डर है के कोर्ट के अंदर, वो है विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख श्री जितेंद्र सिंह विसेन। आप जो कह रहे हैं कि राखी सिंह ने ऐलान किया, राखी सिंह ने भी कोई ऐलान नहीं किया, विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐलान किया है। और विश्व वैदिक सनातन संघ ने ये कहा है कि भाई हम एक मुकदमा, कोई मुकदमा होगा, कितने होंगे ये नहीं कहा, ज्ञानवापी संबंधित मुकदमा वापिस होगा। कौन सा होगा, क्या होगा, ये हमें भी नहीं बताया गया। हमें जो आदेशित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बीइंग एडवोकेट फॉर देम। इनके केस वापस करने से ओवरऑल पे कोई असर पड़ेगा? क्या पड़ेगा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, ओवरऑल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बाद में इनको पश्चाताप हुआ कि मैं क्या कर बैठी, क्या करने गई थी, क्या कर बैठी। आज कुछ नया सर्वे नहीं होना, आज ताला खुलने वाला था, हम लोग को अंदर जाने वाला था, हम लोग को अंदर जाने को नहीं मिला। क्यों जाने को? परमिशन नहीं है। क्या करा गया? बोले परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है तो कल जैसे कल होगा कि नहीं होगा? नहीं, आज भी नहीं जाने दिया। कल आप लोग क्या करेंगे? ऊपर के प्रशासन, मुस्लिम पक्ष ने, प्रशासन और मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग बेहतराज ही है, नहीं जाने दिए हम लोग को। आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऊपर जाएंगे ना। बड़ी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। किसी भी विवाद का निपटारा भावनाओं के उबाल पर नहीं होता। कोर्ट सबूत मांगता है, सबूतों का ऐसा ही एक चिट्ठा विजय शंकर रस्तोगी दिखाते हैं। अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है, कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे, और वो पूरा इन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं। ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है, इधर ही जो है श्रृंगार गौरी का ये स्थान है, ये किए होंगे वो। इसके बाद
दूसरा यह चित्र देखिए, ये सारे मंदिर के जो है वो अवशेष हैं। ये जो है वो दर्शनार्थी हिंदू जो है वो जाकर के दर्शन वगैरह कर रहे हैं। ये सब सबूत कोर्ट देखेगा और अपने स्तर पर दलील सुनेगा, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सबूत हमें नहीं, उन्हें दिखाकर साबित करना है, तो हिंदू पक्ष अपना तर्क रख रहा है। उस समय से इस समय तक क्या चेंजेज हो गए हैं? जो चीजें थी वो मिटाई गई हैं। उस समय से क्या कोई चेंजेज आया है आपको लगता है? जैसे अब जो खुले सामने दिखेगा, अभी मैं क्या क्या बताऊं। सब 96 में जो चीज पाई गई थी उसमें चेंजेस हुई, इसीलिए मैंने सूट में प्रार्थना किया है कि जो चिन्ह बचे उनको मिटाया न जाए, उनको संग्रहित रखा जाए। ये हमारी सूट में प्रार्थना है, इसीलिए किया है। और 96 में कमिश्नर रिपोर्ट में जो था वो आज मौजूद नहीं है। ये 400 साल पुरानी इमारत है, मस्जिद है। अब अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो इसका प्रमाण उसके ऊपर आता है जो ब्लेम लगा रहा है। जवाब देना ब्लेम लगाने वाले की जिम्मेदारी है, ना कि उसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर ये ब्लेम चार्ज किया जा रहा है। अब केंद्र में मंत्री और आगरा से सांसद एसपी बघेल को सुनिए, जिन्होंने ज्ञानवापी के इस पूरे विवाद पर पहले काशी का इतिहास बताया, फिर पौराणिक महत्व समझाया है। ज्ञानवापी का सच आना ही चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तो भगवान शिव द्वारा बसाई गई वो बस्ती है काशी। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ है। इस्लाम आया ही है 7वीं शताब्दी में। भारत में पहला मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और स्थायी रूप से मोहम्मद गोरी 1192 में तराई का दूसरा व्यक्ति जीते। उसके बाद उसने हमको गुलाम किया। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोदीज, फिर मुगल। तो ये आतताई हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है। मूल रूप से विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है जो भोले बाबा विश्वनाथ ने बसाई है, इसलिए ट्रेस पासर कभी सफल नहीं हो सकते। अंत में माननीय अदालत का फैसला हमेशा जो मूल होता है, जैसे मेरा घर है, इस पर कोई कब्जा कर ले, लास्ट का फैसला मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे पास इसके कागज है और मूल रूप से ये मकान मेरा है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये सब कुछ हुआ है। और वहाँ आप वैसे रूप से जाएंगे तो आपको लगेगा कि कौन अवैध कब्जा किया है, कौन अतिक्रमण किया है। तो मूल रूप से द्वापर त्रेता से वो स्थान क्या है। बघेल साहब की बात यहां तक तो एक सामान्य नागरिक का मनोभाव लगती है, लेकिन आगे जो वो कह रहे हैं वो सियासत है। विचारधारा में सिमटे एक राजनेता की तलखी है, एक हुकूमत का दम है। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका संविधान में, कानून में, माननीय अदालतों में विश्वास नहीं है। उद्यम करके, भीड़ करके, नारेबाजी करके इस प्रकार के माननीय अदालतों के आदेशों की वो लोग अवहेलना करते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कानून से चलेगी, संविधान से चल रही है और परंपराओं और रिवाजों का सम्मान तो होगा, लेकिन देश और राज्य कानून से चलेगा। वीडियोग्राफी जो हुई है वो माननीय अदालत, एक रिट याचिका पर माननीय अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हुई है। वीडियोग्राफी से वही लोग डरते हैं जिनको ये चिंता रहती है कि इस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में कुछ गैर कानूनी चीज़ें हैं, अवैध हैं, इलीगल हैं, असंवैधानिक हैं, वो प्रकाश में आ जाएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन ये देश है जो संविधान और कानून से चलेगा। माननीय अदालत के आदेशों का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। मामला भले धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन सियासतदानों के लिए ये राजनीति का भी विषय है। पहले भी रहा है, अब भी है। इस विवाद पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी की बात भी सुन लेते हैं। जेब का जो क्रूर कमनल करतूत था, या जो क्रूर कमनल करतूत थी, वो इतिहास की हकीकत है और उस हकीकत पर हाहाकार से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसे स्वीकार करने से समझदारी होगी। तो इसलिए जो औरंगज़ेब की क्रूर क्रिमिनल और कमनल करतूत थी, वो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानव्यापी और काशी में एक अच्छी बात है
कि काशी विश्वनाथ के भी दर्शन के लिए मंदिर सुलभ है, ज्ञानवापी में भी लोग इबादत के लिए जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक नफरत की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, राजनीति करने की असफल कोशिश कर रही। मुझे पूरा विश्वास है काशी की जनता इसे नकार देगी। किसकी क्रूरता रही या किसने सांप्रदायिकता के चलते तोड़फोड़ की या नहीं की, किसने कब मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया, अदालत में सबूतों की बात होगी। यह मामला सबूतों में थोड़ा पिछड़ता नजर आता है, इसलिए अदालत आगे क्या निर्देश देती है और अगर फिर से डिटेल में सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश आता है तो क्या उससे इतने साक्ष्य इकट्ठा हो पाएंगे कि फैसला आसानी से लिया जा सके, या ये भी एक आस्था और भावनाओं वाला बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये देखने और विचार करने की बात है। इसी बात के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस, आपका इस मसले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।